नमस्कार दोस्तों, हर घर होम्योपैथी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सोराइसिस, एक ऐसी स्किन डिजीज़ जो बहुत ही मुश्किल से ठीक हो पाती है और एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहा जाए तो वो इनक्यूरेबल डिजीज़ होती है। लेकिन होम्योपैथी में लगभग 90% तक मरीज उससे बिल्कुल क्योर हो जाते हैं और दोबारा भी नहीं होती। तो सोराइसिस क्या होती है दोस्तों? सोराइसिस में स्किन की एक डिजीज़ होती है और सोराइसिस में स्किन के ऊपर एक लाल सा दाना सा होता है, उसको रैश बोलते हैं। उसके ऊपर स्केल्स बन जाती, पपड़ी बन जाती है। उसके अंदर बहुत खुजली होती है और खुजाने पर वो पपड़ी वहाँ से हट जाती है और पपड़ी हटने के बाद वहाँ हल्का सा घाव सा हो जाता है जिसमें दुखन होती है। तो वहाँ रेसेस होते हैं, स्केल्स होते हैं और ज़्यादातर कहाँ होती है स्किन पे? वो ज़्यादातर आपके घुटनों पर, कोहनी पर, पेट पर, पीठ पर और स्कैल्प, सर के ऊपर होती है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? तो कारण अभी तक इसका अननोन है। ऐसा माना जाता है कि ये कोई जेनेटिक डिजीज़ है। यहाँ कोई इम्यून सिस्टम में गड़बड़ होने से इस तरह की बीमारी पैदा होती है। कोई एक कारण इसका नहीं होता है दोस्तों, लेकिन होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मियाज्म के तौर पे लिया जाता है। तो इसके पीछे जो मियाज्म काम करते हैं वो तीनों मियाज्म होते जो होम्योपैथी के अंदर होते हैं, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। तो होम्योपैथी के अंदर एंटी मियाज्मेटिक दवाइयाँ इसके अंदर दी जाती हैं जो इसको पूरी तौर पर क्योर कर देती हैं, ठीक कर देती हैं। वहीं अगर हम एलोपैथी में जाते हैं तो एलोपैथी में जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो अक्सर इसको दबा देती हैं दानों को। और उसका नतीजा क्या होता है कि जब भी मरीज़ एलोपैथिक दवाइयाँ शुरू करता है उस समय उसको आराम मिल जाता है, उसके बाद बीमारी फिर उभर के आती है और जब उभर के आती है दोबारा तो फिर और बड़े हिस्से में होके आती है वो, क्योंकि उसके कारण का तो इलाज होता नहीं उसके अंदर, केवल दानों का ही ऊपरी तौर पर इलाज किया जाता है। और साथ साथ अगर वहाँ स्टेरॉयड भी खाए जाते हैं तो उससे और भी साथ साथ दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। इसके विपरीत अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी के अंदर जो दवा दी जाती है, जैसे कि आप जानते हो होम्योपैथी जड़ से इलाज करती है। जड़ का माने होता है उस बीमारी का कारण। अब चूंकि यहाँ कारण तो कोई नज़र आता नहीं, कोई डायरेक्ट लिंक नज़र नहीं आता बीमारी का, लेकिन उसके अलावा साथ साथ और मरीज की जो हैबिट्स है, मरीज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो फिजिकल मेकअप है, उन सब के आधार पर ही सिम्टम कलेक्ट किए जाते हैं और उन लक्षणों के आधार पर होम्योपैथिक दवाई का सिलेक्शन किया जाता है जिससे मरीज पूर्णतः क्योर हो जाता है। अब इसके ट्रिगर फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, किस वजह से ये सोराइसिस के दाने निकल सकते हैं बॉडी में? तो एक तो हमने आपको पहले बताया जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, कहीं इम्यून सिस्टम में कहीं किसी भी समय किसी भी एज में कोई गड़बड़ हुई और सोराइसिस पैदा हो गई। दूसरा होते हैं मौसम के बदलाव, ठंडे से गर्म मौसम होना, गर्म से ठंडा मौसम होना, उस समय भी ये हो सकती है। कुछ बॉडी में इन्फेक्शंस होते हैं उसके बाद सोराइसिस हो सकती है, या कहीं कोई हिस्ट्री होती है जलने की, या कहीं कोई कट लगा उसके बाद भी सोराइसिस हो सकती है। और कुछ मेडिकेशन जैसे कि हमने बताया कुछ एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं जिनके खाने के बाद, जिनके लंबे समय के सेवन करने के बाद में भी सोराइसिस हो सकती है दोस्तों। कुछ लोगों में जो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, एल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, या लंबे समय तक स्टेरॉयड लेते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉयड जोड़ों के दर्द के लिए, या दूसरी उनकी कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसमें उनको लेना पड़ता है, तो उसके बाद भी सोराइसिस हो सकती है। अब बात करते हैं इसके साइन सिम्टम की। सोराइसिस में क्या क्या होता है दोस्तों? तो सबसे पहले तो वहाँ एक रैश होता है, दाना सा होता है, उस पर पैच जिसको बोलते हैं, उस पर स्केल्स बन जाती है। तो रैश किस तरह का हो सकता है? हम चूँकि एशियन और इंडियन लोग हैं तो हमारी स्किन का कलर डार्क ब्राउन होता है या कुछ ब्लैक भी होता है। तो वहाँ जो दाना है शुरुआत में वो अलग अलग शेड्स होते हैं पर्पल कलर के, जिसके ऊपर ग्रे स्केल्स होते हैं, पपड़ी जो होती है। लेकिन वही जो गोरे लोग हैं जिनकी स्किन फेयर कलर की है, उनमें जो दाना है वो पिंक या रेड कलर का होता है और उस पर सिल्वर कलर का स्केल होता है। तो इस तरह इसकी पहचान की जाती है।
अब हम फिर कह रहे हैं, जैसे ही आपको पता लगता है कि ये सोराइसिस है, आपको उसी समय से होम्योपैथिक दवा इसकी स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन लोग अक्सर क्या होता है, एलोपैथिक दवा में चले जाते हैं और महीनों महीनों क्या सालों तक एलोपैथिक दवाई खाते हैं, और जब तक दवा खाते हैं उनको आराम रहता है। दवा छोड़ने के बाद में वो दिक्कत फिर हो जाती है और फिर बढ़कर ही होती है, कम नहीं होती। वो कई कई साल तक उनको आराम रहता है, उसके बाद फिर दोबारा हो जाती है एलोपैथिक दवाई के सेवन से, उसके बाद फिर बढ़कर होती है बॉडी में हमेशा। तो इसलिए जैसे ही आपको पता लगता है कि ये सोराइसिस है, आप होम्योपैथिक दवा शुरू करिए। एलोपैथी में जो आपको सालों दवा खानी पड़ती है और बीमारी ठीक भी नहीं होती। लेकिन इसके विपरीत अगर होम्योपैथिक दवा आप शुरू करते हैं और एक्यूट केस है, तुरंत अभी आपको मालूम पड़ा है, तो 3 से 6 महीने में आपकी बीमारी लगभग ठीक हो सकती है पूरे तौर पर। वहीं अगर पुराना केस है, जहां आपने सालों तक एलोपैथिक दवाई का सेवन किया है, वहां आपको 1 से 3 साल तक भी इसमें लग सकते हैं। तो वहां आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, धीरे से दवा खानी पड़ेगी और परहेज करना पड़ेगा। तो सोराइसिस एलोपैथी के हिसाब से कहें तो लाइलाज है, लेकिन होम्योपैथी में लाइलाज इसको नहीं माना जाता। अब इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे कॉमन जो टाइप है सोराइसिस का, वो है प्लाक सोराइसिस, जिसमें एक बड़ा सा चकत्ता होता है और उसमें स्केल्स पड़ जाते हैं। जब आप उसको छीलते हैं, जब खुजाते हैं, तो उसमें घाव सा हो जाता है, वहाँ खुजली होती है, जलन होती है। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ये सबसे ज़्यादा होती है आपकी कोहनी पर, घुटनों पर और पेट पर, पीठ पर और स्केल पर। ये सबसे कॉमन है। दूसरी सोराइसिस का टाइप है नेल सोराइसिस, जो नाखूनों पर होती है। नाखूनों पे गड्ढे पड़ जाते हैं, नाखूनों के ऊपर जो है छोटे छोटे गड्ढे से हो जाएंगे। और ये सबसे कॉमन है फिंगर और टो नेल के ऊपर। तो वहाँ वो उसका डिस्कलरेशन भी हो सकता है नाखून का, उसका रंग भी बदल सकता है, नाखून मोटे भी हो सकते हैं और अक्सर फंगल इन्फेक्शन के बाद में ये हो सकती है। तीसरी इसकी जो टाइप है वो है इन्वर्स सोराइसिस। ये ज़्यादातर स्किन के उन फोल्डों पर होती है, जैसे कि बटक है, ब्रेस्ट के नीचे स्किन है, ग्रोइन है, जांग के, और जिसको थाइज और पेट जहाँ मिलता है ग्रोइन, उसको वहाँ। तो ज़्यादातर इन हिस्सों में जहाँ स्किन फोल्ड होती है, जहाँ पसीना आता रहता है, जहाँ हवा नहीं लगती, और अक्सर फंगल इन्फेक्शन होने के बाद में ये होती है। चौथी इसकी वैरायटी है पस्चुलर सोराइसिस। ये अक्सर हथेली और तलुओं में होती है। इसमें जो दाना होता है, जो रेस होता है, उसमें पस भरा होता है। और पांचवी जो वैरायटी है वो है एरिथ्रोडर्मिक। ये सबसे कम होती है और बहुत रेयर होती है। अब बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस की, कि सोराइसिस के कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। तो सोराइसिस का सबसे जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो सोरियाटिक अर्थराइटिस। सोराइसिस के साथ साथ जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन, अर्थराइटिस की समस्या हो सकती है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन इसका होता है स्किन का जो कलर है। किसी को सोराइसिस हुई, उसने अलग अलग तरह के इलाज किए, अलग अलग तरह के ट्रॉपिकल ऑइंटमेंट उसने यूज़ किए, तो उसकी वजह से स्किन का हाइपर पिगमेंटेशन, या स्किन गहरे रंग की हो जाएगी, या स्किन का हाइपर पिगमेंटेशन या हल्के रंग की हो जाएगी, नॉर्मल कलर से बदलाव आ जाएगा। तीसरा कॉम्प्लिकेशन होता है आँखों से संबंधित, जिसमें ऑप्थेल्माइटिस हो सकती है, यूवियाइटिस हो सकती है, ब्लेफराइटिस हो सकती है। तो इस तरह आँखों में भी सोराइसिस के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और कॉम्प्लिकेशंस में जैसे ओबेसिटी है, आपने स्टेरॉइड दवा का इस्तेमाल किया तो उससे आपको ओबेसिटी आ सकती है, या डायबिटीज़ भी आ सकती है, टाइप 2 डायबिटीज़, या बीपी बढ़ सकता है, या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी हो सकती है उसके अंदर। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये कॉम्प्लिकेशन सोराइसिस के साथ साथ इसके लिए आपने जो मेडिकेशन लिया है, और अक्सर लोग एलोपैथिक मेडिकेशन ही लेते हैं और लंबे समय तक उसमें दवा खाते हैं, तो उन एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स शरीर पे आने लगते हैं। उसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में आती हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो होम्योपैथी, जैसा हमने आपको पहले भी कहा है, स्किन डिजीज़ में तो लगभग 90% जो है फ़ायदेमंद है। वैसे तो 100% ही है, लेकिन यहाँ हम 90% ही कह, 10% छोड़ दिया है। तो जैसे ही आपको मालूम पड़ता है, ये डायग्नोज होता है कि ये सोराइसिस है,
आपको शुरुआत से ही होम्योपैथिक दवा शुरू करनी चाहिए। उससे दो फायदे होते हैं, एक तो आपको कम समय दवा खानी पड़ेगी, दूसरे एलोपैथिक दवाई के साइड इफ़ेक्ट से आप बचेंगे और आपकी बीमारी जल्दी ठीक होगी। ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं जो शुरुआत में आते हैं और जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन 80% मरीज़ सोराइसिस के ऐसे होते हैं जिन्होंने अलग अलग होम्योपैथी को छोड़कर सब तरह के इलाज किए होते हैं और उनकी बीमारी सालों तक चल रही होती है और ठीक नहीं हो रही होती। उसमें फिर समय लगता है, उसमें 1 से 2 साल 3 साल तक का समय लग जाता है, लेकिन वो भी फिर ठीक हो जाते हैं। तो होम्योपैथी में जैसे हमने आपको बताया था कि मियाज़्म के ऊपर हम लोग काम करते हैं और सोराइसिस जो होती है उसमें तीनों मियाज़्म होते हैं, जो तीनों मियाज़्म उसके अंदर काम करते हैं। उसमें जो दाना होता है, रैश होता है, वो सोरिक होता है। जो स्केल्स बनते हैं वो सिफिलिटिक मियाज़्म के होते हैं और जो ग्रोथ होती है उस पर वो साइकोटिक मियाज़्म की होती है। तो होम्योपैथी में इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन है जो तीनों मियाज़्म को कवर करके दी जाती है, जिनको एंटी मियाज़मेटिक मेडिसिन बोला जाता है। तो होम्योपैथी में सोराइसिस की बहुत ही अच्छी और बेहतरीन दवाएं हैं और क्योर भी लगभग 90% तक के केसों में हो जाता है। कभी कभी कुछ मरीजों में 2, 3, 4 साल के बाद में रिकरेंस होती है, दोबारा से दाने आते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी दोबारा दवा चलाने पर ठीक हो जाते हैं और फिर शरीर में पूरे में फैलते नहीं दोबारा, जैसे कि एलोपैथिक इलाज के दौरान होता है। यहाँ बहुत सारे केस हम आपको दिखा रहे हैं जो हमारे पास आए, ये उनकी पिक्चर्स हैं और ये कुछ समय में ठीक हो गए। इसमें कुछ एक्यूट केस भी थे जो जल्दी आ गए थे और कुछ क्रॉनिक केस थे जो सालों दूसरी दवा खाने के बाद होम्योपैथी में आए थे और वो भी ठीक हुए। तो हमारा पुनः यही निवेदन है कि सोराइसिस के लिए आप होम्योपैथिक दवाइयों को प्रेफर करें, वो आपको बिल्कुल ठीक करें। नमस्कार।